यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय सिया राम। मैं एस्ट्रो राहुल श्रीवास्तव, संगम की धरती, तीर्थराज प्रयागराज से। मेरे श्रोता भाई बहन, सामान्यतः हम सब हफ्ते में एक बार मंदिर अवश्य जाते हैं। शिव के मंदिर में सोमवार, हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार, दुर्गा जी के मंदिर में बुधवार, काली और लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर रविवार को जाते हैं। कभी तो हम भक्तिभाव से जाते हैं और कभी हमारे कुंडली में ग्रहों की ऐसी स्थिति होती है कि हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं वो हमें सलाह देते हैं और हम उनकी सलाह मानते भी हैं। परंतु सामान्यतः हमें मंदिर जाना हो तो कौन सा दिन शुभ होता है? यद्यपि सारे दिन शुभ हैं, फिर भी विशेष दिन किसको माना गया शास्त्र के अनुसार? उस दिन मंदिर दर्शन करने से सारे देवी देवता और ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो ये जानकारी हम आपको देंगे और ये भी जानकारी देंगे कि धूप बत्ती धूनी हवन देने के पीछे कारण क्या है और कब कब इनको देना चाहिए। कपूर का महत्व हमारे धर्म में क्या है और क्या कब करना चाहिए, कब जलाना चाहिए, और इसकी भी जानकारी देंगे कि कौवे पक्षी को दाना डालने से क्या होता है, चींटियों को दाना डालने से क्या होता है, कुत्तों को रोटी खिलाने से क्या होता है और प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से क्या होता है। और साथ में 3 महत्वपूर्ण मंत्र की जानकारी देंगे जिसके द्वारा हम कितने भी समस्या में घिरे हों, जटिल समस्या हो, तो हम इन 3 मंत्रों में से किसी एक मंत्र का जाप करके सारे कष्टों से निकल आएंगे। ऐसे ही कुछ और अत्यधिक महत्वपूर्ण जानकारी आज हम आपको देंगे। बस निवेदन, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। इस हफ्ते आपकी राशि क्या कहती है, यानी मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, इसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मित्रों, आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कोई भी ज्योतिष परामर्श लेना है तो कृपया दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए, अपने अनुसार समय ले लीजिए और उस समय हमारे द्वारा आपके पास कॉल जाएगी और फिर विस्तार से चर्चा होगी। समय की कोई सीमा रेखा नहीं। मित्रों, हिंदू धर्म में यानी हमारी सनातन परंपरा में धूप देने और दीप जलाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। सामान्य तौर पर धूप 2 तरह से दी जाती है। पहला गुग्गुल कपूर से, यानी गुग्गुल और कपूर, और दूसरा गुड़ घी मिलाकर जलते हुए कंडे पर, जो गाय के गोबर से बनता है, उस पर रख कर दिया जाता है। तो गुड़ घी चावल से दी गई धूप का खास महत्व है। अब इसके नियम क्या हैं, कब देना चाहिए? अगर वैसे तो आप डेली करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन रोज धूप ना दे पाएं तो कब कब देना चाहिए? तेरस यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, पूर्णिमा, सुबह शाम धूप अवश्य देना चाहिए। सुबह दी जाने वाली धूप देवगणों के लिए और शाम को दी जाने वाली धूप पितरों के लिए। पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में धूप देना अत्यधिक शुभ और अच्छा माना जाता है। इसी तरह प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाना चाहिए। हमारे धर्म में संध्या वंदन आरती या प्रार्थना के बाद कपूर जलाकर उसकी आरती लेने की परंपरा है। पूजन, आरती आदि धार्मिक कार्यों में कपूर का विशेष महत्व बताया गया है। रात्र में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोएं या कपूर को पिघलाएं सोने के समय, अत्यधिक लाभ होता है। क्या क्या लाभ होता है?
घर के वास्तु दोष को मिटाने के लिए कपूर का अत्यधिक महत्व है। यदि सीढ़ियाँ, टॉयलेट या द्वार किसी गलत दिशा में निर्मित हो जाए तो सभी जगह एक एक कपूर की बट्टी या टुकड़ा रख दें। वहाँ रखा कपूर चमत्कारिक रूप से वास्तु दोष को दूर कर देगा। किस दिन दर्शन करने से संपूर्ण देवी देवताओं भगवान का आशीर्वाद एवं कृपा मिलती है, इसकी जानकारी हम आपको देंगे। उसके पूर्व जान लेते हैं इस हफ्ते मेष राशि से लेकर कन्या राशि वाले जातकों का हाल। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों का ये सप्ताह शुभ है। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और आपको अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अवसर प्रदान होता रहेगा। कार्य का अतिरिक्त भार पड़ेगा किंतु आप सब कुछ बड़ी आसानी से संभाल लेंगे। 4 और 5 समय अनुकूल नहीं है। शरीर में आलस बना रहेगा। काम में भी मन नहीं लगेगा। आपके अपने किसी बात से नाराज हो सकते हैं। 6 तारीख को स्थिति सामान्य हो जाएगी। आप जो कुछ भी करेंगे अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए 1 से 3 तारीख का समय शांतिप्रद रहेगा। जो मुकदमे लंबे समय से चले आ रहे हैं उसका समाधान शांतिपूर्वक और कुशलता से निकल आएगा। उच्च अधिकारी आपके कार्य से प्रसन्न होंगे। मित्रों से भी संबंध मधुर रहेंगे। 4 और 5 तारीख का दिन आपके लिए अत्यंत शुभ और कोई नया कार्य करने वाला होगा जो आगे चलकर आपको जबरदस्त लाभ दिलाने वाला बनेगा। सप्ताह की 6 और 7 तारीख को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह कलहकारी दिवस हो सकता है। तो करना क्या होगा आपको? स्वयं की वाणी पर नियंत्रण रखें। समय आपके पक्ष में नहीं है। आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान, यश, छवि ये सब धूमिल हो सकती है। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह अति सुखद, शुभ और धन प्रदायक रहेगा। घर परिवार के सभी सदस्य आपको मान सम्मान आदर देंगे। घरेलू और व्यवहारिक जीवन में बदलाव आएगा। आपकी संपत्ति संबंधित कार्य जो हैं वो आगे बढ़ेंगे। पुराने चले आ रहे विवाद खत्म हो जाएंगे। 6 और 7 तारीख को अचानक से कहीं धन लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। किसी कार्यक्रम में आप शरीक हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप केंद्र बिंदु बने रहेंगे। पूरे सप्ताह आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह के 1 से 3 तारीख के मध्य समय अनुकूल नहीं है। व्यय की अधिकता रहेगी। संगत अच्छी हो, बुरी संगत से बचें, हानि के संकेत हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहें, अन्यथा कठिनाई होगी। 4 से स्थिति सामान्य होगी। आपका धार्मिक क्षेत्रों में रुझान बढ़ेगा। शांति और नई ऊर्जा भी मिलेगी। निवेश में साझेदारी ना करें तो बेहतर होगा। निवेश ही नहीं, किसी चीज़ में भी साझेदारी से आप बचें। सिंह राशि। आपके लिए सप्ताह की 1 तारीख से 3 तारीख के मध्य समय बहुत अच्छा है। आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कार्य क्षेत्र में आधिकारिक वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। किसी को दिया गया पुराना उधार वापस मिल सकता है। ये तो बड़ी शुभ समाचार है। 4 और 5 को समय अनुकूल नहीं है। कलह, वाद विवाद व लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तो सतर्क रहें। भावनाओं में आकर कोई भी निर्णय ना लें। किसी रिश्तेदार व परिजन से संबंधित कोई अशुभ समाचार भी प्राप्त हो सकता है। 6 और 7 तारीख को समय
सामान्य है। कन्या राशि, सप्ताह का पहला दिन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। मानसिक अशांति हो सकती है। 2 तारीख से समय अनुकूल होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। घर में मांगलिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे। सारे तनाव खत्म होंगे। 4 और 5 तारीख को आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। माननीय और कल्याणकारी कार्यों में भाग ले सकते हैं। किसी परिजन से उपहार की प्राप्ति भी हो सकती है। सप्ताह के 6 और 7 तारीख को समय विपरीत है। पेट संबंधित रोग से परेशान हो सकते हैं, तो समय रहते उपचार कराने में ही आपकी भलाई है। मेरे श्रोता भाई बहन, शिव के मंदिर में सोमवार हनुमान जी के मंदिर में, मंगलवार दुर्गा जी के मंदिर में, बुधवार काली जी और लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार, शनि के मंदिर में शनिवार और विष्णु जी के मंदिर में रविवार को जाने का उल्लेख मिलता है। गुरुवार को गुरुओं का वार माना गया है। हालांकि गुरुवार का महत्व इसलिए नहीं है कि वह गुरुओं का वार है, तो किस लिए महत्व है? वास्तव में रविवार की दिशा यानी रविवार की दिशा पूर्व है, किंतु गुरुवार की दिशा ईशान है, यानी उत्तर और पूर्व का कोना। ईशान में सभी देवताओं का स्थान माना गया है। हमारे घर के मंदिर भी प्रायः ईशान कोण में ही होते हैं, यह हमें सलाह दी जाती है। इसलिए जो व्यक्ति गुरुवार को मंदिर जाता है वो सभी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है। और देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, और बृहस्पति मजबूत होगा तो धन धान्य और हर चीज़, ज्ञान, हर चीज़ का हमें लाभ मिलता है। हमारे धर्म में रविवार और गुरुवार को पवित्र दिन और सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है, और इन दोनों में भी मंदिर जाने के लिए गुरुवार को प्रथम माना गया है। यद्यपि रविवार भी श्रेष्ठ है और गुरुवार भी श्रेष्ठ है, हाँ, गुरुवार को थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना गया है। प्रतिदिन मंदिर जाने से या हफ्ते में एक दिन मंदिर जाने से सकारात्मक भावना का विकास होता है और मन और मस्तिष्क के लिए जरूरी है। और ये जो हमारी भावनाएं जब अच्छी होती हैं तो कार्य भी अच्छे होते हैं और कई संकटों से हम बचते हैं। तो हफ्ते में एक दिन अवश्य मंदिर जाएं। प्रतिदिन कौवे या पक्षियों को दाना डालने से पितृ तृप्त होते हैं, यानी जिनको पितृदोष हो ये कार्य अवश्य करें। प्रतिदिन चींटियों को कुछ खिलाने से, दाना डालने से, चीनी डालने से कर्ज और संकट से मुक्ति मिलती है। प्रतिदिन कुत्ते को रोटी खिलाने से आकस्मिक संकट दूर रहते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने से आर्थिक संकट दूर होता है। आइए अब हम बात करते हैं इस हफ्ते तुला राशि से लेकर मीन राशि वाले जातकों का हाल। तो तुला राशि, आपके लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ व्यतीत होने वाला है। आपकी सभी कार्य योजनाएं सफल होंगी। माता पिता या अभिभावक से निजी संबंधों में मजबूती आएगी। संतान से अच्छे संबंध बनेंगे। आपको किसी ऐसे स्रोत से धन प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कभी भी कल्पना नहीं की थी। आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेंगे। लाभ की प्राप्ति होगी। ये सप्ताह कुल मिलाकर के शानदार फलों को देने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह की 1 से 3 तारीख तक दिन अशुभ है। आपको बिल्कुल सतर्क होकर सभी कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा अचानक से कोई बड़ा झटका लग सकता है। कार्यों में अड़चने व बाधाएं आएंगी। दैनिक कार्यों में भी विलंब होगा। 4 तारीख से थोड़ी थोड़ी राहत मिलना चालू हो जाएगी। आप बैंक, बीमा, शेयर जैसी आर्थिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। घनिष्ठ मित्रों से भी मुलाकात हो सकती है। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए सप्ताह की 1 और 2 तारीख शांतिदायक है। आपके द्वारा किया गया सभी कार्य सराहनीय रहेगा।
3 से 5 तारीख के मध्य समय कष्ट सूचक है। कार्यस्थल या घर में व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। रुके हुए कार्य में बाधा आने की संभावना है और आधिकारिक वर्ग भी आपसे नाराज रहेगा। 6 से वापस समय अनुकूल होगा। कहीं घूमने फिरने का भी योजना आप बना सकते हैं और दिनचर्या फिर आनंददायक होगी। और हाँ, ईश्वर भक्ति में भी आपका मन ज़्यादा लगेगा। पति पत्नी और दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम व्यवहार बढ़ेगा। मकर राशि, 1 से 3 तारीख के मध्य विरोधी सक्रिय होंगे, परंतु आपका कुछ नुकसान नहीं कर पाएंगे। कहीं से शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पुराने किए गए निवेश यानी इन्वेस्टमेंट का परिणाम आपके पक्ष में होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो जातक अस्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार आएगा। संतान की गतिविधियां आपको चिंता में डाल सकती हैं। 6 और 7 तारीख को हाथ में आता हुआ धन रुक जाएगा। अपने व्यवहार को नियंत्रित व संयमित रखें, अन्यथा आपका अपमान हो सकता है। मान सम्मान यश में कमी आ सकती है। कुंभ राशि, आपके लिए यह सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है। जो जातक प्रेम प्रसंग में हैं उनको सफलता मिलेगी। जो जातक विद्यार्थी हैं उनका मन भी पढ़ाई में ज़्यादा लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में समय के अनुसार हर काम में आप निर्णय लेंगे और वो निर्णय पूर्णतः सही भी साबित होंगे। जो जातक नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, ऐसे जातकों को रोजगार मिलने की प्रबल संभावना है। ऐसा व्यवसाय जिसमें लेन देन का व्यवहार है, वो आप उसमें ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी करेंगे। मीन राशि, आपके लिए मास की शुरुआत अच्छी नहीं कही जा सकती। 1 से 3 तारीख का समय कलहकारी रहेगा। किसी को समय नहीं दे पाएंगे। अनायास ही परेशानी आएगी। कोई आपको अपनी बातों में उलझाएगा। आप उसकी बातों में उलझ सकते हैं और अपना नुकसान कर सकते हैं। 4 तारीख से समय ज्ञानवर्धक है। आप में उदारता का भाव रहेगा। प्रियजनों को उपहार आदि दे सकते हैं। घर में आपसी सहयोग व प्रेम बनेगा, बढ़ेगा। मेहमानों का आगमन आपके जीवन में खुशियां लाएगा। आप आत्म विश्लेषण करके स्वयं की गलतियों को सुधार लेंगे। कार्य क्षेत्र की स्थिति यथावत रहेगी, किंतु आप मानसिक रूप से शांति प्राप्त करेंगे। प्रसन्नचित्त रहेंगे, तनाव मुक्त होंगे। सभी तरह के बुरे काम को छोड़कर प्रतिदिन इन 3 मंत्रों में से कोई एक मंत्र का जाप करें, सारे संकटों से छुटकारा मिलेगा। वो 3 मंत्र क्या हैं? प्रतिदिन राम के नाम या गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जब आरंभ कर दें, किसी एक का, इनमें से किसी एक का, और कम से कम 43 दिन तक 43 दिनों तक लगातार इसको सुबह और शाम नियम से जाप करें। जाप का असर जब शुरू होगा तो आपको धीरे धीरे लगेगा कि संकट हमसे दूर हो रहा है। कोशिश ये हो, प्रयास ये हो कि जब तक ये जाप हो हम झूठ बोलना, तामसिक भोजन या कोई भी और बुरे काम, नशा इत्यादि हो, उससे बचें। इससे अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। तो आहार विचार शुद्ध होना चाहिए। और हाँ, राम का नाम तो आप दिन भर जप सकते हैं। कलयुग में राम के नाम से बड़ा कोई भी उपाय नहीं है। और एक महत्वपूर्ण उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी, प्रतिदिन संध्या वंदन के साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। संध्या वंदन घर में या मंदिर में सुबह शाम की जाती है। पवित्र भावना और शांति पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी की कृपा निश्चित प्राप्त होती है।
जो हमें हर तरह की जानी अनजानी होनी अनहोनी से बचाती है। मित्रों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्रत्येक हफ्ते कोई महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारी हम आपको देते हैं। आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने अब तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ही दीजिए। जय सिया राम। आप घर बैठे टेलीफोन के माध्यम से अपनी कुंडली का विश्लेषण और समस्याओं के निवारण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कॉल करने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 9454621446।